नमस्कार, मनी मंत्रा में आपके साथ मैं मेहराज दुबे। और आज हम जब पैसे और पॉलिसी की बात करेंगे तो बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। पड़ोसी देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन हो या हो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ सुनने मिल रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा है और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। क्या हो सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे अगले कुछ मिनट मनी मंत्रा में। हमारे साथ इस मुद्दे पर खास जानकार रहे हैं मेरे दाहिनी ओर जी पार्थसारथी, फॉर्मर हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, मेंबर पॉलिसी एडवाइजरी ग्रुप, विषय विदेशी मामलों के जानकार हैं। और हमारे साथ है कमोडोर सी उदय भास्कर फ्रॉम सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज। हमारे साथ हैं डॉक्टर जोया हसन, पॉलिटिकल एनालिस्ट और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले पार्थसारथी जी, आप समझना चाहूंगा कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? हम बार बार सुनते हैं, पाकिस्तान के अलावा भी हम सुनते हैं कि चीन भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, चीन और पाकिस्तान के बीच एक्सिस बन रहा है। श्रीलंका के नेता आते हैं तो वो शिकायत करते हैं, हमारे नेता श्रीलंका से शिकायत करते हैं। नेपाल में हम सुनते हैं कि वो ज्यादा खुश नहीं भारत को लेकर जैसे पहले हुआ करते थे। क्या कुछ गड़बड़ हुआ है पिछले कुछ सालों में, जब शायद हम यूएस पे या बाकी चीजों पर फोकस कर रहे थे और बीच नीचे से कुछ चीज फिसल गई? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि जहां तक हमारे आर्थिक संबंध हैं, खासतौर पर दक्षिणी एशियाई देशों के साथ, और मैं म्यांमार या बर्मा को एक दक्षिणी एशिया देश समझता हूं, मैं समझता हूं कि काफ़ी प्रगति हुई है। अगर आप श्रीलंका या बांग्लादेश में देखें, जो भी हम कर रहे हैं वो सराहनाजनक है। ऊर्जा क्षेत्र में, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो श्रीलंका हो, काफ़ी हमारी पूंजी निवेश है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जैसे जो हमारे बड़े कंपनियां हैं, वहाँ पूंजी निवेश कर रहे हैं, वहाँ ऊर्जा घर पावर स्टेशंस बना रहे हैं। 1300 मेगावाट का बांग्लादेश में, 500 मेगावाट का श्रीलंका में। तो ये मैं सफलता समझता हूँ। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जो हमने योजनाएं बनाए हैं भूटान के साथ, अगले 10 साल में हम भूटान हमको 10,000 मेगावाट का बिजली बेचेगा और सबसे प्रथम आर्थिक स्थान पूरे दक्षिण एशिया में आज भूटान का है, ऊर्जा के निर्यात के जरिए। तो आप कह रहे हैं कि पर कैपिटा में भूटान आगे है? और पर कैपिटा में सबसे आगे है भूटान। और तो हाँ, पाकिस्तान के साथ समस्याएं हैं, लेकिन जब हमारी जो आर्थिक एकीकरण या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन दूसरे देशों से बढ़ती है और अफगानिस्तान के साथ जिस तरह से हम उनके आर्थिक जीवन में हर एक क्षेत्र में अब शामिल हैं, तो पाकिस्तान भी मजबूर होकर इसी रास्ते पर आने पड़ेगा उनको। इससे अलग तो नहीं रह सकते। कि इकोनॉमिक्स इस स्थिति में है इस वक्त साउथ एशिया में या भारत के नेबरहुड में कि वो पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर सकती है और ऐसे में पाकिस्तान को भी साथ आना पड़ सकता है। क्या आप अग्री करते हैं पॉलिटिक्स, या इस भाग में जो दुनिया का ये एरिया है उसमें पॉलिटिक्स अभी भी ज्यादा डोमिनेट करती है? लोग अभी भी इमोशनल फील करते हैं जब पाकिस्तान की बात हो या चाइनीज गुड्स की बात हो या श्रीलंका को देखकर वो अभी भी छोटा या ओछा समझते हैं, उनसे कुछ बात नहीं करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा अभी भी एटीट्यूड है? साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अगर हम दक्षिणी एशिया की बात करें तो पॉलिटिक्स और जो राजनीति है ये सबसे अहम है। यानी कि कई ऐसे निर्णय हैं, किसी भी आप देश में देखिए, आमतौर पे ये राजनीतिक या पॉलिटिकल कारणों की वजह से लिया जाता है और शायद पूरे क्षेत्र में ये जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसके आधारित निर्णय उतने सही पटरी से नहीं हो रहे हैं हर एक देश में, आप देखिए। पर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, अभी जो पार्थसारथी साहब ने कहा है, अगर आप भारत की नीति की बात करें, पॉलिसी की बात करें, पिछले 20 साल मान लीजिए जब से शीत युद्ध खत्म हुआ है, एक विश्लेषक होते हुए मैं यही कहूंगा कि भारत की जो क्षेत्रीय जो नीति है, जो रीजनल पॉलिसी है, हालांकि हमारा जो नेबरहुड है यह बड़ा जटिल है, अगर आप उसमें चीन को भी शामिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जैसे देश आपको विश्व में कहीं और नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप चुनौतियों की बात करें, ये एक विश्लेषक होते हुए सुरक्षा और सामरिक मामलों का मैं काफी विश्वास के साथ कहूंगा। पर साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि हमारे देश में हमने उस प्रकार के परिपक्वता के साथ नीति नहीं बनाया है हमारे पूरे क्षेत्र के लिए। यानी कि अगर आप रीजनल पॉलिसी की बात करें, पाकिस्तान की बात छोड़िए, चीन की भी बात छोड़िए, आप बांग्लादेश लीजिए, श्रीलंका लीजिए, नेपाल लीजिए, मालदीव लीजिए, इनमें मैं कहूंगा कि कई हमारे ऐसे नीति हैं जो शायद हम और बेहतर कर सकते थे। और कारण यह है कि हम एक पॉलिटिकल लेवल पे उस प्रकार का एक
कोहिजिव कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बना पाए। और उदाहरण के लिए आप भारत बांग्लादेश का लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने कई बार कहा कि भारत के लिए सबसे अहम देश है बांग्लादेश। मैं उसको पाकिस्तान से भी आगे रखता हूं अगर आप चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट्स की बात करें। परंतु अभी तक क्योंकि दिल्ली और कोलकाता के बीच में राजनीति में सहमति नहीं बनी है, हम बांग्लादेश के साथ कई ऐसे पहल हैं जिनको हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.